हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम लोगों को आज पढ़ना है अकबर से संबंधित दूसरा भाग। पहले भाग में हम अकबर की प्रारंभिक और राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ चुके थे। इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे अकबर का धार्मिक जीवन और उसके द्वारा किए गए कार्य। ठीक है, तो हमने समय बचाने के लिए काम किया है, यहाँ पर अकबर के द्वारा किए गए कुछ कार्य लिख लिए हैं। आपको ये पूरे कार्य ऐसे ही नोट कर लेने हैं और उनकी डेट भी आपको याद करने लेनी। इन्हीं में से प्रश्न पूछ लिया जाता, जैसे अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया, तो 1564 में। तो आइए देखते हैं एक एक करके। दास प्रथा समाप्त की अकबर ने 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563 में। अकबर एक बार क्या हुए, मथुरा की यात्रा पर आए थे, तो उन्होंने देखा कि जो यात्री हैं उनको वैसे ही यात्रा के दौरान बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, ऊपर से हम लोगों ने इन पर यात्रा कर लगा रखा है। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, मथुरा यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी। जजिया कर समाप्त किया था 1564 में, जो कि हिंदुओं से वसूला जाता था। तुलादान प्रथा पुनः शुरू की। एक बार तुलादान प्रथा शुरू होने के बाद बंद हो गई थी, जिसे अकबर ने पुनः शुरू किया था आपके 1565 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी 1571 में। प्रश्न आता है कि फतेहपुर सीकरी का जो प्रारूप है वो किसने तैयार किया था, तो फतेहपुर सीकरी का प्रारूप तैयार किया था बहाउद्दीन ने। किसने? बहाउद्दीन ने। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेना, प्रारूप बहाउद्दीन ने। ठीक है, आगे इसी फतेहपुर सीकरी को आगे चल के अकबर ने अपनी राजधानी बनाई। तो राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी कब बनाई थी? 1572 में। इसी फतेहपुर सीकरी में प्रवेश करने के लिए अकबर ने एक बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। तो अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कब कराया था? 1573 में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कब कराया था, तो 1573 में। इसमें एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि बुलंद दरवाजे का बुलंद दरवाजा जो है किस उपलक्ष्य में बनाया गया था। तो अकबर क्या थे, गुजरात विजय से जब वापस आए थे तब उन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। तो यहां पे हम लोग लिख सकते, गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर। ठीक, तो अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर क्या किया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। अच्छा, गुजरात विजय के दौरान ही अकबर ने क्या किया था? गुजरात विजय के दौरान ही अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था। ठीक है, चलिए यहां से दिख नहीं रहा, इस तरफ से दिख रहा। ठीक, आगे क्या हुआ, इबादत खाने का निर्माण कराया था 1575 में। अकबर ने क्या किया, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था, जिसमें कि जाके इबादत की जा सके अल्लाह की। आगे चल के मनसबदारी प्रथा शुरू की थी 1575 में। मनसबदारी प्रथा क्या थी? मनसबदारी प्रथा बताती थी श्रेणी को। मनसबदारी प्रथा में क्या होता था, अगर कोई व्यक्ति का पद नीचा है तो उस, जैसे मनसबदारी प्रथा शुरू हुई थी 10 घोड़ों से लेके और 5000 घोड़ों तक गई थी। यानी कोई व्यक्ति 10 घोड़े रखता है तो उसको 10 जात का मनसब कहते थे, और जितने ज्यादा घोड़े रखेगा उसकी जो श्रेणी है उतनी उच्च, और उसका जो पद है उतना उच्च माना जाता था। तो मनसबदारी प्रथा जो है वो अब्बा सईद के कहने पे शुरू हुई थी। अब्बा सईद। ठीक है, ये कहां से कहां तक? 10 घोड़ों से लेके 5000 घोड़ों तक। तो मनसबदारी प्रथा अब्बा सईद के कहने पे शुरू हुई, जो कि 10 घोड़ों से लेके 5000 घोड़ों तक होती थी। आगे चल के इबादत खाने में धर्म संसद का शुरू हुई थी 1578 में। अकबर ने क्या देखा कि जो हमने इबादत खाना बनवाया है उसमें केवल एक ही धर्म के, मुस्लिम धर्म के लोग जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, इबादत खाने में धर्म संसद शुरू की। अकबर स्वयं बहुत से धर्मों के बारे में जानना चाहते थे कि हिंदू धर्म में क्या है, जैन धर्म में क्या है, पारसी धर्म में क्या है, ईसाई धर्म में क्या है। तो इसके बारे में हमें थोड़ा ज्यादा लिखना है। तो इबादत खाने में धर्म संसद कब शुरू हुई? 1578 में। तो इसके बारे में कुछ बातें हम यहाँ लिख रहे, ये इसको हटा के ये नोट कर लेना सब। अकबर ने क्या किया, हिंदू धर्म की बातें जानने के लिए पुरुषोत्तम तथा देवी, इस धर्म संसद में क्या होता था, अपने अपने धर्म की बातें बताई जाती थी। तो आइए देखते हैं कि किस व्यक्ति ने किस धर्म की बातें बताई। तो इबादत खाने में धर्म संसद शुरू हुई 1578 में। अब हिंदू धर्म
की जो बातें हैं वो बताई थी पुरुषोत्तम तथा देवी ने। जैन धर्म की बातें बताई थी आपके, आगे चल के देख लेते हैं। हीर विजय सूरी, ठीक। और इन्हीं हीर विजय सूरी को अकबर ने दी थी जगत गुरु की उपाधि, जगत गुरु, ठीक है। ईसाई धर्म की बातें बताई थी इन्हें फादर मानसेरात और एका बीवा ने। तो ईसाई धर्म की बातें फादर मानसेरात तथा एका बीवा ने, ठीक। इसके बाद आता है पारसी धर्म। तो पारसी धर्म की बातें बताई थी इन्हें मेहरजी दस्तूरजी राणा, ठीक। तो ये होगा इबादत खाने में, धर्म संसद में प्रमुख धर्मों के बारे में जो उनके गुरु होते थे उनके द्वारा जो बातें बताई जाती थी। तो धर्मों की जो बातें हैं वो इन लोगों के द्वारा बताई जाती थी। आगे क्या हुआ, मजहर की घोषणा की गई 1579 में। मजहर की घोषणा 1579 में। जब्ती प्रणाली या दहसाला प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो टोडरमल ने। किसने की थी? टोडरमल 1580 में। दीवाने अशरफ थे, अकबर के दीवाने अशरफ कौन थे? टोडरमल। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे टोडरमल के बारे में, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो दहसाला प्रणाली किसने शुरू की थी? नोट कर लेना आप, टोडरमल। दीने इलाही की शुरुआत 1582। दीने इलाही एक धर्म चलाया था अकबर ने, जो कब चलाया था? 1582 में। इस दीने इलाही धर्म को मानने वाले कुल 18 व्यक्ति हुए हैं। पहला मुस्लिम जिसने दीने इलाही ग्रहण किया था वो था आपका फैजी। कौन था? फैजी। और एकमात्र हिंदू कौन थे आपके? तो वो थे आपके बीरबल। एकमात्र और अंतिम हिंदू कौन थे आपके? बीरबल। तो दीने इलाही कुल 18 लोगों ने अपनाया था, जिसमें पहला मुस्लिम था आपका फैजी और पहला हिंदू था आपका बीरबल। इलाही कैलेंडर की शुरुआत हुई थी 1583 में, ठीक। तो ये अकबर के द्वारा किए गए कुछ काम हो गए, आपको इनको ऐसे ही याद कर लेने हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कुछ और बातें अकबर के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे अकबर के नवरत्न। जैसे अकबर ने कौन कौन से सिक्के चलवाए थे, ये सारी बातें और जाने ले रहे। अकबर ने कुल 4 प्रकार के सिक्के चलवाए थे, संसब, जलाली, इलाही और मोहर। तो आइए देखते हैं। ये भी हटा दे रहा है। हिंदू धर्म की बातें पुरुषोत्तम तथा देवी द्वारा। जैन धर्म की बातें हीर विजय सूरी, जिन्हें जगत गुरु की उपाधि मिली थी। ईसाई धर्म की बातें फादर मानसेरा तथा एका बीवा। पारसी धर्म की बातें मेहरजी दस्तूरजी राणा। चलिए भाई, तो अकबर के द्वारा चलाए गए सिक्के यहां पे लिख सकते, अकबर के द्वारा चलाए गए सिक्के। पहला था मोहर। क्या था? मोहर। दूसरा था संसब। तीसरा था जलाली और चौथा था इलाही, ठीक। अब क्या है, जो मोहर नाम का सिक्का है इस पर राम और सीता की आकृति बनी थी। तो राम सीता की आकृति। संसब क्या है? सल्तनत काल का सबसे भारी सिक्का था, तो यहां पे लिख सकते सबसे भारी सिक्का। जलाली क्या था? ये वर्गाकार सिक्का था, इस तरीके का, ठीक। तो यहां पे लिख सकते वर्गाकार। और ये था आपका वृत्ताकार, वृत्ताकार सोने का सिक्का, ठीक। अब क्या है, इन सारे सिक्कों की ढलाई के लिए टकसाल होती थी, ठीक।
तो टकसाल का जो अधिकारी है, मेन अधिकारी, वो कहलाता था आपका दरोगा। क्या कहलाता था? दरोगा। तो ये हो गया अकबर के समय में चलने वाले प्रमुख सिक्के। इसके अलावा क्या है, अकबर ने सिख धर्म के गुरु रामदास को अमृतसर की स्थापना के लिए 500 बीघा जमीन दी थी। इसके अलावा ईसाइयों को इन्होंने आगरा तथा लाहौर में चर्च बनाने की अनुमति भी दी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते, अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दी। इसी जमीन पे क्या बना था? अमृतसर की स्थापना हुई। ठीक, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, आगरा तथा लाहौर में ईसाइयों को चर्च बनाने की अनुमति दी। ठीक है, तो ये काम हो गए आपके अकबर के। ठीक, तो ये थे अकबर के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। अब हम लोग जानेंगे जो अकबर के नवरत्न हैं उनके बारे में, एक एक करके देख लेते हैं कि किन के बारे में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या क्या बातें हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीरबल के बारे में। तो बीरबल क्या है? अकबर के समय के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते हैं। आपने सुना भी होगा अकबर बीरबल की कहानियां। अकबर को भी निरुत्तर कर देने वाले थे आपके बीरबल। तो हम लोग पहले जानेंगे बीरबल के बारे में। बीरबल जन्म हुआ था इनका कालपी में। बचपन का नाम था इनका महेश दास। ठीक, अब क्या है, अकबर ने इन्हें कविराज की उपाधि दी थी। काय की? कविराज या कवि प्रिय की उपाधि। काय की? कविराज या कवि प्रिय की उपाधि। अच्छा, यहां पे प्रश्न थोड़ा फंसाने वाला आ जाता है क्या? अकबर के अगर राजकवि पूछ लिए जाएं, कौन पूछ लिए जाएं? राजकवि, तो वो थे आपके फैजी। बहुत से विद्वान फैजी को नवरत्नों में रख देते थे, लेकिन फैजी क्या है? अकबर के नवरत्नों में नहीं थे, वो अलग थे। तो अगर राजकवि की उपाधि पूछ ली जाए तो वो थे आपके फैजी, जबकि कविराज या कवि प्रिय की उपाधि पूछी जाए तो वो आपके कौन थे? बीरबल थे। ध्यान रखना इस बात को। कई बार प्रश्न पूछा गया और ये गलत भी हुआ। फैजी क्या है? फैजी शेख मुबारक के पुत्र थे। शेख मुबारक के 2 पुत्र थे। आगे चल के बीरबल के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अबुल फजल के बारे में। तो शेख मुबारक के 2 पुत्र थे, एक अबुल फजल और दूसरे थे फैजी। तो इन्हीं फैजी को कहा जाता था राजकवि। ठीक, जबकि कविराज और कवि प्रिय किनको कहा जाता था? बीरबल को। तो ये बातें हो गई बीरबल के बारे में। अब हमें पढ़ना है अबुल फजल। अबुल फजल क्या है? जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि अबुल फजल जो हैं वो शेख मुबारक के पुत्र थे। अबुल फजल ने क्या किया था? अकबर ने अबुल फजल को सलीम को समझाने के लिए भेजा था। सलीम क्या थे? विद्रोह कर रहे थे, बार बार इलाहाबाद में रह के अकबर की बातें नहीं मान रहे थे। तो अबुल फजल जो है यहाँ पे लिख सकते, दूसरे अबुल फजल। इन्होंने क्या लिखा था? आईने अकबरी। कितने भागों में? 3 भागों में। हुआ क्या, अबुल फजल जो आपके सलीम को समझाने के लिए जा रहे थे, जो आगे चल के जहांगीर बनेंगे, तो अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। ओरछा के राजा थे बीर सिंह बुंदेला के हाथों 1602 में। तो अबुल फजल की हत्या किसने कराई थी? सलीम ने ओरछा के राजा बीर सिंह बुंदेला
के हाथों करवाई। तो अबुल फजल की हत्या कब हुई थी? 1602 में। और अबुल फजल की जो हत्या हुई थी इसके बाद अकबर बहुत ज्यादा टूट गए थे। ठीक है, तो ये हो गए आपके अबुल फजल। अब हम लोग जानेंगे तानसेन के बारे में। किन के बारे में? तानसेन के बारे में। तानसेन जो है इनका असली नाम था रामतनु पांडे। ठीक, तो तानसेन असली नाम रामतनु पांडे। ठीक है, उपाधि कौन सी मिली थी इन्हें? उपाधि मिली थी कंठा भरण बाणी विलास। ठीक है, तानसेन जो थे वो बहुत बड़े इनके दरबार के संगीतज्ञ थे अकबर के। पहले तानसेन जो थे रीवा के राजा के दरबार में रहते थे, फिर इनके बाद अकबर के दरबार में आ गए। तो अकबर ने कुछ रागों का आविष्कार किया था। राग, तो इन्होंने राग था जैसे आपका दीपक राग, राग मल्हार, मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, प्रमुख रागों के बारे में तानसेन ने बताया था हमें। असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। उपाधि क्या थी? कंठाभरण बाणी विलास। इनके द्वारा गाए गए राग क्या थे? दीपक राग, राग मल्हार, मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार। दीपक राग का मतलब था कि अकबर जो थे बिना तेल के दीपक आपके जलाते थे, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई तानसेन के बारे में। अब बात करते हैं भगवान दास। भगवान दास क्या थे? राजा भारमल के दत्तक पुत्र थे। ज्यादा इनके बारे में कुछ है नहीं, बस एक दो बातें हैं। ठीक, तो यहीं पर लिख सकते राजा भारमल के दत्तक पुत्र। तो राजा भारमल के दत्तक पुत्र कौन हो गए आपके? भगवान दास। इसके बाद आते हैं अब्दुल रहीम खान खाना। तो अब्दुल रहीम खान खाना क्या है? अकबर के उच्च कोटि के साहित्यकार, उच्च कोटि के साहित्यकार थे। और ये क्या थे? बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खां के पुत्र। तो ये बातें हो गई किनके बारे में? अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में। अगर बात करें हम लोग टोडरमल, तो ये थे अकबर के दीवाने अशरफ। कौन थे? दीवाने अशरफ। पहले ये शेर शाह सूरी के दरबार में थे। दरबार में थे। ठीक, इसके बाद आपके अकबर के दरबार में पहुंचे थे। तो दीवाने अशरफ। अच्छा, टोडरमल ने क्या? दहसाला प्रणाली शुरू की थी। दहसाला प्रणाली शुरू, जो कि आपकी कर से संबंधित थी। काय से संबंधित थी? आपकी कर से। तो क्वेश्चन आ जाए दहसाला प्रणाली किसने शुरू की थी? तो आपके टोडरमल ने। अब देखते हैं मानसिंह को। राजा मानसिंह। तो राजा मानसिंह के बारे में भी कुछ ज्यादा नहीं है, बस राजा मानसिंह क्या थे? भगवान दास के पुत्र थे। और मानसिंह की बहन मानबाई का विवाह किससे हुआ था? शहजादा सलीम से। तो यहां पे हम लोग लिख सकते भगवान दास के पुत्र पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था मानसिंह की बहन मानबाई का विवाह शहजादा सलीम से हुआ। ठीक है, इसके बाद है मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा क्या थे? इनके दरबार के ऐसे दरबारी थे जिन्हें खाने में दो प्याज बहुत पसंद थे, इसलिए इनका नाम रखा गया था मुल्ला दो प्याजा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते खाने में दो प्याज पसंद। ठीक है,
और ये अरब का निवासी था। कहाँ का निवासी था? अरब का निवासी, अरब का निवासी। आखिरी हैं आपके हकीम हुकाम। तो ये होगा अकबर के नवरत्न, जिनके बारे में जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए वो हमने आपको बता दिए। इसके बाद क्या हुआ, अकबर के जो 2 पुत्र थे, एक का नाम था शहजादा दानियाल, तो वो क्या है, ज्यादा शराब पीने के कारण मर गया था, ठीक। और शहजादा मुराद आगे चल के मलेरिया से मर गए थे। तो अकबर क्या है, टूट से गए थे एकदम। अबुल फजल की भी मृत्यु हो गई, आगे चल के बीरबल की भी मृत्यु हो गई, शहजादा दानियाल और मुराद भी मारे गए। तो हुआ क्या, 1605, यहां पे हम लोग लिख सकते 25-26 अक्टूबर 1605 अतिसार के कारण अकबर मारे गए, ठीक। तो 1605 को अकबर की मृत्यु हो गई और इन्हें कहां दफनाया गया? सिकंदरा में दफनाया गया, ठीक है। 1-2 बातें और हैं, जैसे अकबर ने क्या किया था, आगरा में आगरा का किला बनवाया था, जहांगीरी महल बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में हमने आपको बताई दिया है बुलंद दरवाजा। 1-2 बातें और लिखे ले रहा है। तो इन्होंने आगरा में क्या बनवाया था, आगरा में आगरा का किला और आगरा का किला हो गया आपका जहांगीरी महल। जबकि फतेहपुर में देखा जाए तो आपकी जोधा महल या जोधा बाई महल, बीरबल का महल, इस्लाम शाह का मकबरा, मरियम की कोठी, खस महल, ठीक है। तो आगरा में 2 इमारतें बनवाई थी, जबकि फतेहपुर सीकरी में। इसके अलावा हमने आपको बुलंद दरवाजा बता ही दिया है, बुलंद दरवाजा, ठीक है। तो ये बातें हो गई अकबर के बारे में, ठीक। तो अकबर के बारे में हमने प्रारंभिक और राजनीतिक जीवन पहले भाग में पढ़ा था, जबकि अकबर का धार्मिक जीवन या उससे जुड़ी अन्य बातें हमने यहाँ पे पढ़ ली। अब हमें पढ़ना पड़ेगा आगे वाली क्लास में जहांगीर के बारे में। अच्छा, एक बात और, अकबर को 2 पुस्तकें बहुत पसंद थी, याद आ गया तो वो लिखे ले रहा है, यहीं पे लिखे दे रहे हैं हम। पहली थी मनसबी दीवान और दूसरी थी दीवान। ये 2 पुस्तकें थीं, पुस्तकें अकबर को पसंद, ठीक है। तो ये हो गई अकबर की हमारी क्लास। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।